हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी अधिकतर लोग अपने जीवन में एक न एक बार गया अवश्य आते हैं और वह गया आते हैं अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए। जी हाँ, जिनके माता पिता गुजर गए हो या फिर उनके पूर्वज जो अब इस संसार में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति के लिए गया अवश्य आते हैं और गया आकर वह पिंडदान करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि भारत में ही और देश विदेश में भी अधिकतर बहुत सारी पवित्र स्थल है, स्थान है, वहां न जाकर गया ही अधिकतर लोग क्यों आते हैं पिंडदान करने के लिए? तो चलिए आज हम लोग एक असुर के बारे में जानेंगे। उसके बलिदान और उसके मिले वरदान के कारण गया को इतना पावन स्थल माना गया है पूरे विश्व में, और गया को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। तो उसके पीछे क्या कहानी है आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक गयासुर नामक असुर हुआ करता था, जो कि सदाचारी, धर्म पर चलने वाला और सभी देवी देवताओं का सम्मान करने वाला असुर हुआ करता था। गयासुर एक असुर अवश्य था, परंतु उसमें असुर वाले कोई भी गुण न थे। गयासुर भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार गयासुर ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तप और यज्ञ किया। विष्णु जी गयासुर के इस कठोर तप को देख रहे थे और उसके इस कठोर तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु गयासुर के पास जा पहुँचे और कहे, हे वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, जो वर चाहिए वह मांग लो। गयासुर ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे नारायण, आपकी तपस्या में लीन रहना ही यह मेरे लिए परम आनंद है। मैं आपकी तपस्या जीवन भर कर सकता हूँ। अगर आप मुझे वाकई वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि मैं आपका जीवन भर निरंतर सच्चे मन से तप करता रहूं। उस तप के दौरान जो व्यक्ति भी मुझे देखे या फिर स्पर्श करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, यह वरदान दे प्रभु। भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा, ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। गयासुर के इस वरदान को प्राप्त करने के बाद सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इसका कारण गयासुर का वरदान था, क्योंकि दुराचारी लोग भी गयासुर के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। अधिकतर लोग पुण्य कमाना छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें स्वर्ग तो यूं ही मिल जाएगा गयासुर के मात्र दर्शन से ही, तो फिर उन्हें पुण्य कमाना ही क्यों है और अच्छे कार्य करना ही क्यों है। सभी देवता भी अत्यंत परेशान थे गयासुर के इस वरदान के कारण। देवता भी बुरे लोगों को उनके जीवन में किए गए बुरे कर्मों की सजा नहीं दे पा रहे थे और न ही पुनर्जन्म की क्रिया हो पा रही थी। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता देख सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के पास जाकर पहुँचे और अपनी समस्या बताई। भगवान ब्रह्मा ने कहा, इसका समाधान मेरे पास है। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा गयासुर के पास जा पहुँचे। गयासुर ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने गयासुर से कहा, हे गयासुर, वत्स, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे कुछ यहाँ पर मांगने के लिए आया हूँ। गयासुर ने कहा, ब्रह्मदेव, अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ
मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। मैं आपके लिए जो हो पड़ेगा मैं वो अवश्य करूँगा। आप आज्ञा करें। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने गयासुर से कहा, हे गयासुर, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे एक पवित्र स्थान की तलाश है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में सबसे पवित्र स्थान यज्ञ करने के लिए तुम्हारा शरीर है, क्योंकि तुमने नारायण की इतनी कठोर तपस्या की है कि तुम्हारा शरीर पावन से भी पावन हो चुका है। गयासुर, मुझे तुमसे अनुमति चाहिए कि मैं तुम्हारे शरीर पर इस यज्ञ को प्रारंभ कर सकूं और इस यज्ञ को संपन्न कर सकूं। मैं तुम्हारे शरीर पर विराजमान होकर यज्ञ करूं। यह सुनकर गयासुर अत्यंत प्रसन्न हो उठा और ब्रह्मदेव से कहने लगा, मेरा शरीर अगर आपके कुछ कार्य आएगा, मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा प्रभु। आप कृपा करके यज्ञ प्रारंभ करें। और ऐसा कहकर गयासुर जमीन पर लेट गया। फिर गयासुर के उस विशाल शरीर पर ब्रह्मदेव ने बैठकर अपने यज्ञ को प्रारंभ किया। गयासुर जमीन पर लेटे रहने के कारण नारायण की तपस्या नहीं कर पा रहा था, तो इसी कारणवश लोग उसे देखकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे और संसार का संतुलन सही हो रहा था। लेकिन ब्रह्मदेव भी उसके शरीर पर कब तक यज्ञ करते? उनका यज्ञ भी पूरा तो होना ही था। यह देखकर सभी देवता परेशान हो गए कि ब्रह्मदेव का जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो गयासुर फिर से उठकर बैठेगा और फिर से वो नारायण की तपस्या में लीन हो जाएगा और फिर से लोग उसे देखकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस वजह से गयासुर के जमीन पर लेटे रहना सृष्टि के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हो चुका था। देवता एक एक करके गयासुर के शरीर पर जाकर विराजमान हो गए ताकि उनके शरीर के भार के कारण गयासुर हिल ना पाए और वह जमीन पर ही लेटा रहे। वहीं ब्रह्मदेव ने अपना यज्ञ गयासुर के शरीर पर अच्छी तरीके से संपन्न किया। गयासुर ने भगवान नारायण की भक्ति के कारण इतनी शक्तियां अर्जित कर चुका था कि सभी देवताओं का भार उसे ना के बराबर प्रतीत हो रहा था और इस कारणवश वह एक जगह पर स्थिर ना था और वह अपनी जगह से हिल डुल रहा था। सभी देवता समझ गए थे कि गयासुर को ज्यादा देर तक वह जमीन पर लेटा नहीं रख सकते। गयासुर जैसे ही जमीन से उठने ही वाला था, वैसे ही भगवान विष्णु वहां पर आके गयासुर के हृदय पर अपने चरण रख दिए। अपने हृदय पर भगवान विष्णु के चरण को देखकर गयासुर अत्यंत प्रसन्न हो उठा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपके चरणों तले मुझे स्थान प्राप्त हुआ। मैं तो तृप्त हो गया। भगवान नारायण ने गयासुर से कहा, हे वत्स, मैं चाहता हूँ कि तुम धरती में समा जाओ ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पापों के प्रायश्चित के बिना तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मोक्ष को ना प्राप्त कर पाए। गयासुर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु गयासुर के इस बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहे, हे वत्स, तुम्हें जो वर चाहिए तुम मांग लो। तुम्हारे इस बलिदान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, आप मुझे वरदान दे कि जब तक यह संसार रहे आप मेरे हृदय में विराजे और जो कोई भी इस क्षेत्र में अपने पूर्वजों का पिंडदान करे उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहकर गयासुर को यह वरदान दिया। भगवान विष्णु ने गयासुर से यह भी कहा, हे वत्स, तुम्हारे जमीन के अंदर समाने के पश्चात तुम्हारे ऊपर की भूमि को आज से पवित्र गया भूमि के नाम से जाना जाएगा और कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इस भूमि पर आकर करेगा उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी।
यह सुनकर गयासुर ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उसके पश्चात वह धरती में समा गया। गयासुर जो कि एक असुर था, उसके अच्छे कर्मों, अच्छी नीयत और उसके बलिदान के कारण ही वह आज भी अमर है। गया ये वही जगह है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है और अधिकतर देखा गया है कि लोग अपने जीवन काल में एक ना एक बार बिहार इस स्थान पर गया अवश्य आते हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।